हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। और इस वीडियो में हम यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर के पूरे जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं उन सभी एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे और उन सभी क्वेश्चंस को कराएंगे और आपको आंसर्स भी बताएंगे ताकि आपको आपके बोर्ड एग्जाम में हेल्प मिले। आप किसी भी बोर्ड से हैं, आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जो आप 2024 में एग्ज़ाम देंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बिहार बोर्ड से हो, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, चाहे आप राजस्थान बोर्ड से हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। यानी जो इस समय का इटली है और जो जर्मनी है वो किस महादेश में आते हैं। तो कि उत्तरी अमेरिका में, कि दक्षिणी अमेरिका में, कि यूरोप में, कि पश्चिमी एशिया में। तो जो यूरोप है, यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर है और जो यूरोप है इसमें आते हैं, यानी कि इटली और जर्मनी किस में आते हैं, यूरोप में आते हैं। ओके, हमारे साथ पहला क्वेश्चन था ये। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई। यानी जो वियना में संधि हुई थी उसके बाद से फिर किसकी स्थापना की गई। तो जो वियना में संधि थी वो पुरानी मतलब कि जो चीज़ें थी उसको बढ़ावा देने के लिए थी। तो इसीलिए जो बुर्बो वंश का राजवंश था, लुई 16वां, उसी के परिवार को फिर से लाया गया। यानी जो बुर्बो वंश है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। पूछ रहा है कि फ्रांस में शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस में की द्वारा की गई, तो बुर्बो वंश की गई। ओके, जो लुई 16वां का परिवार था उसको। देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपके पास कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। यानी जो जोसेफ मेजनी था उसका संबंध किस संगठन से था। तो उसका संबंध कार्बोनारी से था। यानी कि वो कार्बोनारी का एक सदस्य रह चुका था जोसेफ मेजनी। तो क्या हुआ था, और इसने भी दो सोसाइटी बनाई थी। ओके, तो जो कार्बोनारी है उसमें मेजनी का उससे संबंध था, डायरेक्ट संबंध था। ओके, देखिए चौथा क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा एक देश था जो इटली और जर्मनी को चाहता था कि एकीकृत न हो, क्योंकि एकीकृत हो जाएगा तो हमसे ताकतवर हो जाएगा। तो वो देश कौन सा था। तो जो ऑस्ट्रिया था वो चाहता था कि इटली और जर्मनी कभी एकीकरण उन सभी मतलब देश न बने, यानी कि छोटे छोटे प्रांत और सूबों में टूटे हुए थे। तो जो ऑस्ट्रिया था वो चाहता था कि वो कभी एक देश मिलकर न बने। ओके, तो कौन था विरुद्ध में, तो ऑस्ट्रिया था। देखिए, पांचवा क्वेश्चन है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल के पद पर नियुक्त किया गया। मैंने काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो जो काउंट काबूर था उसको प्रधानमंत्री बनाया गया। इसको काउंट काबूर को, यानी कि जो प्रधानमंत्री के पद पे उसको क्या किया गया, नियुक्त किया गया। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में भी आ रहे होंगे और क्लियर भी हो रहे होंगे। देखिए, छठवां क्वेश्चन है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो जो गैरीबाल्डी था वो एक नाविक था। क्या था, नाविक। उसने लाल कुर्ती सेना का गठन किया था। जो गैरीबाल्डी था वो लाल कुर्ती सेना का गठन किया था और क्या था, वो एक नाविक था पेशे से। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जो जर्मन राइन था तो कौन बनाया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य के निर्माण किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाल्वे राइन कैसी संस्था थी। तो जो जाल्वे राइन थी वो व्यापारियों को एक करने की संस्था थी ताकि व्यापार में आसानी हो सके। तो व्यापारियों की थी। जैसे कि आपको पता होगा कि जो पहले जो व्यापार होता था तो अलग जगह पे अलग मुद्रा होती थी, अलग जगह पे अलग नाप होते थे। इसी वजह से जाल्वे राइन एक संस्था थी जिसे मतलब कि व्यापारी अपने से संपर्क करते थे और मुद्रा और जो नाप होता था वो एक किया गया था इसी के द्वारा। तो जो जाल्वे राइन है वो कैसी संस्था थी, तो व्यापारियों की संस्था थी। ओके, देखिए नौवा है कि नौ मतलब रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो जो रक्त एवं लौह की नीति है वो बिस्मार्क ने अपनाई थी। ऑटोमन बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। ओके, जर्मनी के एकीकरण के समय। देखिए, दसवां है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। यानी जो फ्रैंकफर्ट है उसमें संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो 1871 में। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। जो नेपल्स की क्रांति है वो कब हुई थी, तो 1821 में नेपल्स की क्रांति हुई थी। ओके, देखिए 12वां क्वेश्चन है कि चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। तो जो चर्चिस्ट आंदोलन है वो इंग्लैंड में हुआ था। चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था। ओके, 13वां है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। जो यूनान था उसको कब स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, तो जो यूनान था कुस्तुनतुनिया की संधि के बाद। यानी कि एंड्रियो मतलब कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी, तो 1832 में। यानी कि कुस्तुनतुनिया की संधि के बाद क्या हुआ था, इसको आज़ाद किया गया था। तो यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया, तो 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि के बाद। ओके,
कार्बोनारी संगठन किस वर्ष में हुआ? तो जो कार्बोनारी था, जो किसके द्वारा गठित किया था? मेजनी के द्वारा। तो कब हुआ था? 1810 में। देखिए, मेजनी के द्वारा 2 संस्थाएं बनाई गई थी, एक यंग इटली सोसाइटी और एक यंग यूरोप। लेकिन जो कार्बोनारी का है उसका संगठन 1810 में हुआ था। ओके, देखिए 15वां है कि एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? तो इसको आप कमेंट करके बताएंगे। एड्रियानोपोल की संधि आप पता करेंगे गूगल से या किसी चीज़ से, आप कमेंट करके बताएंगे एड्रियानोपोल की संधि। इसमें कन्फ्यूजन लग रहा है क्वेश्चन में, एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? तो इसको आपको क्या करना है, बताना है। 15वें क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ। 16वां है कि एड्रियानोपोल की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो तुर्की और रूस के बीच में हुआ था संधि। तुर्की और रूस के बीच में संधि हुआ था, एड्रियानोपोल की संधि। सेडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो सेडान का जो युद्ध है वो फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था। फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? यानी जो पोलैंड में विद्रोह हो रहा था उसको किसने कुचल दिया? क्या रूस ने, कि ऑस्ट्रिया ने, कि ब्रिटेन ने, कि फ्रांस ने? आपको बताना है कि जो पोलैंड में एक विद्रोह हुआ था उस विद्रोह को किसने कुचल दिया, कौन से देश ने? आप कमेंट करके बताएंगे इसके आंसर को। देखिए 17वां है कि सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? फिर से वही ऊपर वाला क्वेश्चन। तो फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था। मतलब सेडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच में। देखिए सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला कि सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था। लग रहा है कि दोनों क्वेश्चन एक ही बार कॉपी हो गया, यानी कि सेम क्वेश्चन है एज इट इज। और देखिए लास्ट क्वेश्चन है 20वां कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? यानी जो 1870 है उसमें फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो फिर वही बात है, सेडान में हुआ था। फ्रांस और प्रसा युद्ध 1870 में हुआ था, सेडान में फ्रांस और प्रसा का युद्ध। तो दोस्तों आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। ये 20 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। और अगर जो आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे आप हमारे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग जुड़े नहीं हैं, ज़्यादा कमेंट नहीं आता है। अगर जो आपको चाहिए तो आप कमेंट करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि इसकी पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी। सो दोस्तों थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर्स। और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर का एमसीक्यूज क्वेश्चन लेके। और जो एमसीक्यूज क्वेश्चन बचे हैं वो क्वेश्चन हम आपको पार्ट 2 में देंगे। सो दोस्तों थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ़